आइए अब हम क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 1.1 का जो पहला सवाल है उसमें हमने कुछ सवाल सॉल्व कर रखे हैं। जैसे इसमें जो पहला सवाल था अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना। यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इनमें हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सवाल सॉल्व कर लिया है। अब चलिए उसके आगे इस छठवें नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व, यदि आपने इन सभी वीडियो को नहीं देखा है ना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए कि ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उसे देखें, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। ठीक है। अब मैंने इस तरीके से क्यों सॉल्व किया है, इन सभी क्वेश्चन को एक साथ नहीं सॉल्व किया है। मैंने जो प्रश्नावली 1.1 है क्लास 10 का, उसका एक प्ले लिस्ट बना दिया है। यानी एक प्रश्नावली का केवल एक ही प्ले लिस्ट है। ठीक। और एक प्ले लिस्ट में आपको, जैसे प्रश्नावली 1.1 का मैंने प्ले लिस्ट बनाया है, तो आपको उस प्ले लिस्ट में प्रश्नावली 1.1 के पूरे के पूरे सवाल मिलेंगे। जो क्लास 10 का मैथ है प्रश्नावली 1.1, उसमें पहले प्रश्नावली में 1 नंबर से लेकर 17 नंबर तक सवाल है। ठीक। तो और जो पहला प्लेलिस्ट हमने बनाया है प्रश्नावली 1.1 का, उसमें आपको 1 नंबर से लेकर और 17 नंबर सवाल तक सभी का वीडियो आपको मिलेगा और एक क्वेश्चन का केवल एक ही वीडियो है। ठीक है। और इन सभी सवाल को हमने एक एक करके सॉल्व किया है। यानी इन सभी क्वेश्चन का एक एक वीडियो बनाया है और आप उस प्लेलिस्ट को देखिए, उसमें आपको ये सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है। जिनमें हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब इस छठवें नंबर को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर संख्या एक बार आप देख लीजिए कि 7325। सवाल हमारा क्या है, 7325। इसको हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, लिखना है। तो चलिए अब हम संख्या एक बार आप फिर से देख लीजिए ध्यान से, 7325। अब हम इसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। ठीक है। और खास करके जो बच्चे क्लास 10 में है ना, वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्यों? क्योंकि उनके लिए एक ऑफर है। ऑफर क्या है कि यदि वो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, तो उनको कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 1.1 यानी अध्याय पाठ 1 से स्टार्ट किया हूँ और आपको पूरा पूरा मैथ पढ़ाऊंगा। ठीक है। एक एक सवाल का एक ही वीडियो रहेगा और अच्छे से समझाएंगे मैं आपको। ठीक है। और आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि मैं जब भी कोई भी सवाल को अपलोड करूँ वीडियो बना के, तो आप सबसे पहले उसे देख लें। ठीक। और क्लास 10 वाले बच्चे जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 7325 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। चलिए हमारा सवाल क्या था, अगला सवाल था हमारा छठवां नंबर। हमारा छठवां सवाल था कि 7325, इसको क्या करना था, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलने के लिए आप इसका सबसे पहले एलसीएम कीजिए। क्या कीजिए, एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, इस 7325 का सबसे पहले एलसीएम लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है। चलिए इसका हम एलसीएम कर रहे हैं। ठीक। तो चलिए एलसीएम में क्या होता है, इसको हमें विभाजित करना पड़ता है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। तो अब विभाजित कैसे करेंगे, अब चलिए आगे देखते हैं कि इसे कैसे विभाजित करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लास्ट में जो संख्या, ये जो है इसके लास्ट में कौन सा अंक है, 5। तो हम इसको हम किससे विभाजित करेंगे, 5 से ही विभाजित कर देंगे। ठीक। तो अब हम इसको जब 5 से विभाजित करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो ये संख्या है इसको आपको 5 जगह बराबर बराबर बांटना है। ठीक। अब कैसे बांटेंगे, तो हम इसको यदि 5 से भाग कर दें, इस संख्या को 5 से काटना है, तो हम इसी संख्या को 5 से भाग करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर इसको 5 जगह बांटने पर कितना कितना बांटना पड़ेगा। ठीक। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं कि कितना आएगा जब हम इसको 5 जगह बांटेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1465। कितना हो जाएगा, 1465। अब ये मैंने कैसे किया, इसको आप क्या कीजिए, इस संख्या को भाग कर दीजिए, फिर आपको ये मिल जाएगा भागफल में। ठीक। अब चलिए इसको कैसे विभाजित करेंगे, इसके आगे। तो इसके लास्ट में भी क्या है, 5 है, तो हम इसको किससे विभाजित कर सकते हैं, 5 से विभाजित कर सकते हैं। तो हम इसको भी क्या करेंगे, 5 से विभाजित कर देंगे। तो चलिए इसको भी हम 5 से विभाजित करेंगे। अब इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर क्या आएगा, विभाजित करने पर कौन सी संख्या आएगी, तो आप इसको 5 से भाग कर दीजिए, फिर आपको मिल जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 293। ठीक। अब 293 को हमें काटना है, विभाजित करना है। तो जब हम 293 को विभाजित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये पता चल जाएगा। ठीक। तो हम 293 को किस संख्या से काट सकते हैं, यहाँ पर इसके लास्ट में क्या है, 3 है। तो ये इसके लास्ट में 3 है और इसको भी ले लें हम 9 को, तो ये हो जाएगा 93। अब 93 को हम किसी किसी अंक का पहाड़ा पढ़कर हम 93 ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। अब यदि हम पीछे से ना लें, इस आगे से संख्या लें, यहाँ से 2 की तरफ से, इकाई की तरफ से ना लें, इस तरफ से लें, 2 और 9, तो ये हो जाएगा 29। अब हम किसी अंक का पहाड़ा पढ़कर 29 ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। तो इसको हम
किसी भी संख्या से काट ही नहीं सकते हैं, सिवाय केवल इसी संख्या के या फिर एक के। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको इसी से काट देंगे, यानी 293 को 293 से ही काटेंगे। तो जब 293 आपके पास है, 293 लोगों को देना है, तो आप कितना कितना एक एक दे सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट में आपको क्या मिल गया, एक मिल गया। और एलसीएम में क्या होता है कि जब लास्ट में एक मिल जाए ना, तो हम उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जब एक मिल गया, अब हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। अब इस तरफ जो हमें संख्या मिलेगी, यही हमारी क्या हो जाएगी, अवहार्य गुणनखंड हो जाएगी। लेकिन अब इसको लिखेंगे कैसे, चलिए अब हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं। हमारा जो सवाल था, इसको क्या करना था, 7325 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना था। तो चलिए अब हम व्यक्त कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देंगे कि 7325 का अभाज्य अभाज्य गुणनखंड, 7325 का अभाज्य गुणनखंड। अब हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, तो अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, हमें इस तरफ जो संख्या मिली है ना, इधर विभाजित करने पर यही हमारा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, गुणनफल के रूप में लिखना है, यानी मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाकर। तो हम क्या करेंगे, 5 है तो लिखेंगे 5, फिर 5 है, फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाकर लिख देंगे 5। फिर यहाँ पर क्या है, हमें 293 है, तो यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाकर क्या लिखेंगे, 293 लिख देंगे। बस ये इतना हमारा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो चुका है। लेकिन अभी हमारा लास्ट आंसर नहीं है, अभी इसमें एक पॉइंट हमें और सॉल्व करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, जैसे इसमें जो 5 है, ये दो दो बार आ चुके हैं ना, अब हम इनको अगर एक ही बार लिखना चाहें, तो इस 5 को हम यदि एक बार लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घात 2 हो जाएगा। क्यों, यानी इस 5 को हम 2 बार लिखे हैं यहाँ पर। ठीक, तो इन दोनों 5 को हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं 5 का घात 2। तो इन दोनों 5 को हमने 5 का घात 2 करके लिख दिया, यानी ये दोनों इकट्ठा हो गया। अब यहाँ पर बचा क्या हमारा, 293 बच गया, इसको लिख लिया यहाँ पर। और ये हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा, अंतिम। ठीक, यानी 5 का घात 2 गुणे 293। तो यहाँ पर जो 7325 है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 का घात 2 गुणे 293। यही हमारा क्या हो जाएगा, अंतिम आंसर हो जाएगा। अब एक बात मैं आपको बता दूं, बार बार हर वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। क्यों, क्योंकि उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है, उनको कोचिंग नहीं करना पड़ेगा यदि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्यों, क्योंकि जो क्लास 10 का मैथ है, उनको एक एक क्वेश्चन का इसी तरीके से वीडियो अच्छे से मिलेगा हमारे चैनल पर। मैंने प्रश्नावली 1.1 का एक ही प्लेलिस्ट बनाया है, एक प्रश्नावली का एक प्लेलिस्ट, जिसमें आपको एक क्वेश्चन का एक ही वीडियो मिलेगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, खास करके जो बच्चे क्लास 10th में हैं, वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।